गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे कि हम कहाँ पे रेशनलाइज करेंगे और कहाँ पे फैक्टराइज करेंगे जब इवैल्यूएट करते हैं हम लिमिट का। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज सब स्टैंडर्ड फार्मूला। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस n a टू पावर n माइनस 1, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। तुम लोग पूछ सकते हो कि सर ये कैसे आया, तो और एक वीडियो में तुम लोग देख सकते हो कि ये कैसे आया, वहाँ पे मैं एनालाइज करूँगा। तो अभी ये तुम लोग को रिमेंबर करना है कि ये सारे फार्मूला। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हम फार्मूला अप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे, ये नोट कर दो। अभी हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस, अलजेब्रिक क्वेश्चंस स्पेशली हम कैसे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करके करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, पहले हम लोग का काम है ये देखना। ये x टू पावर 5 माइनस ये कितना है 2 टू पावर 5 बाई x माइनस 2, मतलब ये कौन सा फार्मूला में है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a इक्वल n a n माइनस 1, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a2 और n कितना है यहाँ पे, और n यहाँ पे 5, तो ये फार्मूला डाल दो। n इंटू ए टू पावर n माइनस 1 मतलब 5 इंटू a मतलब 2 टू पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, तो कितना आएगा 5 इंटू 2 टू पावर 4, तो ये 5 इंटू 16 वो 80 आएगा। यह रहा हमारा आंसर। अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू पावर 4 माइनस 81 बाई एक्स क्यूब माइनस 27। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली मतलब ये जो फॉर्मेट में नहीं है। मैं बोला था तुम लोग को अगर लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस एक फार्मूला है, तो इसका फार्मूला n a n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला पे नहीं है। हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फार्मूला जैसे रख सकते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 3 कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे x टू पावर 4 और ये 3 टू पावर 4 होगा। क्या होगा, ये x टू पावर 4 माइनस 3 टू पावर 4 और ये x क्यूब माइनस 3 क्यूब। मतलब यहाँ पे दोनों केस में क्या प्रॉब्लम है, जो x माइनस फैक्टर नहीं है, मतलब x माइनस 3 नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट x टेंड्स टू 3 हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को x माइनस 3 में डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर भी करेंगे, मतलब x टू पावर 4 माइनस 3 टू पावर 4 बाई x माइनस 3 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब बाई x माइनस 3। अभी क्या आएगा, देखिए ये यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डाल सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं। हमारा जो अलजेब्रा की लिमिट क्या कहते हैं, अगर न्यूमरेटर में एक वैल्यू आ रहा है डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ रहा है, तो हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 डालने से क्या आएगा, ये x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस ए फार्मूला में है। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a 3 है और n कितना है न्यूमरेटर में n 4 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस है, मतलब a इक्वल टू 3 यहाँ पे और n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला डालेंगे, n इंटू मतलब 4 इंटू a टू पावर a इज 3 टू पावर n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 बाई 3, मतलब n इंटू a टू पावर n माइनस 1, n इज 3 हियर, a is also 3 to power 3 minus 1. So finally what you get here, finally it is a 4 into 3 cube by 3 into 3 square, 3 into 3 square, 4 minus 1 is 3, so it is 3 cube, 3 minus 1 is 2, so it is 3 square, and now 3 cube at denominator also will become 3 cube. So 3, because 3 to the power 1 into 3 square, 1 plus 2 is 3 cube. Otherwise you can write it is 27, here also it is 27 and we can cancel. तो अभी क्या आएगा 4 आएगा। सो ये रहा हमारा
आंसर। अभी डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3 होल टू पावर 3 माइनस 125 बाई it is suppose x minus 2। तो यहाँ पे देखिए, जब हम x इक्वल 2 डालेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 प्लस 3 5 क्यू मतलब 125 और माइनस 125 क्या हो गया, न्यूमरेटर में 0 हो गया और डिनोमिनेटर में क्या है, ये 2 डालने से 2 माइनस 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में आ गया। तो अभी डायरेक्ट तो फॉर्मूला पे नहीं है, हम लोग एक काम करेंगे, x और एक डिफरेंट वेरिएबल का मतलब और एक वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए x प्लस 3 हम डालेंगे यहाँ पे, x प्लस 3 इक्वल टू वाई लेंगे, क्योंकि वाई टू बार एन फॉर्म में आ जाएगा, जो फार्मूला जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई और एज x टेंड्स टू 2। देखिए यहाँ पे अगर हम वेरिएबल चेंज करेंगे, मतलब इन प्लेस ऑफ x अगर y लाएंगे तो x का लिमिट टेंड्स टू 2, लेकिन y का लिमिट क्या होगा वह लिखना पड़ेगा। y टेंड्स टू क्या होगा, देखिए x का वैल्यू हम 2 डालने से y कितना आ रहा है, 2 प्लस 3 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 5, ये y टू पावर 3 माइनस 5 क्यूब बाई x के जगह क्या डालेंगे यहाँ पे x, देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, मतलब x इक्वल टू वाई माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे y माइनस 3 माइनस 2, तो कितना आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 5, ये y टू पावर 3 माइनस 5 टू पावर 3 बाई वाई माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a फार्मूला फॉर्म में है। तो अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a कितना है, n कितना है, यहाँ पे a हमारा 5 और n हमारा 3, सो 3 इंटू 5 टू पावर 3 माइनस 1, 3 इंटू 5 टू पावर 3 माइनस 1 मीन्स 5 स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू 1, इट इज़ 3 इंटू 20 इट इज़ 75। समझ में आ गया। अभी हम डिस्कस करेंगे और ये कंसेप्ट, मतलब मैं तुम लोगों को बोला था ना कि जब भी एक अलजेब्रिक लिमिट का क्वेश्चन आएगा, अगर हम हाई डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे, अगर आ गया, एक एग्जांपल पे लिया था अभी मैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो ये आ गया आंसर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा तभी हम लोग को, इंडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब क्या है, अगर 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0, इन्फिनिटी टू पावर 0 और 1 टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, तो ये जो सारे 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, किसी भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तभी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम कोई फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे या कुछ और काम करेंगे ताकि हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया। अभी डिस्कस करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या होगा। मैं यहाँ पे और एक बार रिपीट करता हूँ कि जब एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा कुछ क्वेश्चन, हम लोग का काम है, हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअली कौन सा फॉर्मेट हम अप्लाई करना है, मतलब ये रेशनलाइजेशन यूज़ करेंगे या फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे, तो कौन सा मतलब जो प्रोसेस है कौन सा अप्लाई करेंगे वो तुम लोग को सोचना है। मैं बता भी दिया है, लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे अप्रोच करना है, कहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है, और एक शॉर्ट्स में भी मैं डाला था कि कहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है और कहाँ पे फैक्टराइजेशन का ज़रूरत है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फार्मूला, देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला पे नहीं है, तभी आप डिस्कस किए कि हम जब कुछ मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे और तो वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो स्टैंडर्ड फार्मूला को रिड्यूस कर सकते हैं, वो फॉर्मेट में लाने के बाद हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अभी डिस्कस करेंगे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम स्टेप क्या करेंगे। देखिए x टेंड्स टू अगर मैं इन्फिनिटी लूँगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी होगा 1/x क्या होगा, क्या होगा बोलिए, 1/x भी टेंड्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आया,
देखिए हम दूसरे बहुत सारे तरीके से हम सोच सकते हैं। ये 1 को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी डालने से क्या आएगा, इन्फिनिटी वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करने से 0 आएगा। तो ये भी अगर तुम लोग को समझ में आया, और एक तरीका भी बताता हूँ। देखिए हमारे पास अगर एक एप्पल है और हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आर देयर एंड हम उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट करेंगे, तो जब देंगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ये टेंस टू, हम इक्वल तो नहीं बोलते हैं, कुछ लिमिटिंग केस में हम टेंस टू डालते हैं, x टेंस टू 2, x टेंस टू 3, मतलब ये अप्रोच हो रहा है इसके वैल्यू, मतलब अप्रोक्सीमेटली दैट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो यहाँ पे जो 1/x, और देखिए सपोज a टू पावर x क्या आएगा, a टू पावर x जब x टेंस टू इन्फिनिट, तो a इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। सपोज a का वैल्यू, ये एक सपोज a इज कांस्टेंट क्वांटिटी, a इज सपोज g ग्रेटर देन 0 एंड a सपोज नॉट इक्वल टू 1, हम 1 नहीं ले रहे कि 1 टू पावर कुछ लिखेंगे तो बात अलग है। तो यहाँ पे a टू पावर x मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट डालेंगे तो a टू पावर इन्फिनिटी क्या क्या चेंजेस लाएगा। देखिए ये क्या क्या प्रॉब्लम है, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 आएगा, 2 का क्यूब लूँगा क्या आएगा, वो 8 आएगा। सो जितना मैं बड़ा मतलब 2 पावर 4 16 आएगा। तो जितना मैं बड़ा पावर लूँगा तो बड़ा बहुत बड़ा आएगा। सिमिलरली हम 2 टू पावर इन्फिनिटी अगर लेंगे तो इन्फिनिट टाइम को अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा। लेकिन अगर मैं जो 2 टू पावर इन्फिनिट नहीं करूँगा, मैं हाफ टू पावर करूँगा। मैं क्या करूँगा, हाफ टू पावर। मैं हाफ टू पावर 1 तो हाफ है, हाफ टू स्क्वायर कितना आएगा 1/4 आएगा, हाफ का क्यूब कितना आएगा 1/8 आएगा। मतलब हाफ का जितना पावर बढ़ा होगा वो वैल्यू कम होगा। और एक तरीके से भी हम देख सकते हैं, अगर ऐसे आएगा तो ये 2 टू पावर इन्फिनिटी मतलब ये हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 टेंस टू 0 आएगा। एक तरीके से देख सकते हो। और एक तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि हाफ का जितना तुम पावर लोगे, हावर पावर, इसका वैल्यू रेड्यूस होगा। हाफ का स्क्वायर 1/4, हाफ का क्यूब 1/8, तो ये रेड्यूस हो रहा है इसका वैल्यू। मतलब ये जब पावर इन्फिनिट हो जाएगा ये रेड्यूस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, ए पे डिपेंड करता है, मतलब ए अगर ग्रेटर देन 1 तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ए का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं a टू पावर -x, a टू पावर -x का मतलब क्या होगा, 1/a टू पावर x, 1/a टू पावर x। तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि a टू पावर x जो आ रहा है इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये कितना होगा, ये टेंस टू 0 होगा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में रहेगा तो यह कितना आएगा, ये इन्फिनिट आएगा। तो जब हम ये इसे ठीक है, और जब e टू पावर सपोज e टू पावर -x में लिखूंगा, e का वैल्यू कितना है, अप्रोक्सीमेटली e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7, तो ये 1 से बड़ा है तो क्या होगा, ये टेंस टू 0 होगा। समझ में आ गया। अभी हम शुरू करते हैं एक रेशनल फंक्शन से, मतलब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म में जब होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट 3x² प्लस x प्लस 2 बाई 5x² प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पे देखिए अगर मैं x के जगह पे मैं इन्फिनिट डालूंगा तो क्या आएगा, ये न्यूमरेटर में इन्फिनिट आएगा, डिनोमिनेटर में इन्फिनिट आएगा। इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम लोग का पहला काम है, मैं पहले भी बताया तुम लोग को कि क्या करना है, हम लोग को इन्फिनिटी को एलिमिनेट करेंगे। इन्फिनिटी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो जितना भी हाईएस्ट पावर है इसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो डिवाइड करेंगे बाय स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3x² बाई x² x बाई x²
2 by x square होल डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ पे? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम x का वैल्यू डालेंगे इन्फिनिट, मतलब 1 बाई एक्स क्या होगा? 0 होगा। 1 बाई एक्स 1 बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर ऑल्सो 0 होगा। तो क्या आ गया यहाँ पे? 3/5। अगर ये क्वेश्चन हम लोग को MCQ में कोई पूछेगा तो हम डायरेक्टली देखिए चेक करेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, इसका भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा? जो इसका कोफिशिएंट करें वही आएगा, मतलब 3/5 आएगा। ये रहा हमारा आंसर। अभी हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स टू 5 माइनस एक्स प्लस 7। देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे दोनों में अगर हम चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 5, सो डिवाइड कर दो बाई 5, एक्स टू पावर 5 में डिवाइड कर दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब बाई एक्स टू पावर 5 एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू पावर 5 2 बाई एक्स टू पावर 5 होल डिवाइड बाई एक्स टू पावर 5 बाई एक्स टू पावर 5 माइनस एक्स बाई एक्स टू पावर 5 प्लस 7 बाई एक्स टू पावर 5। तो ये हमारा क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, ये हमारा आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स टू पावर 5 होल डिवाइड बाई, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 बाई एक्स 4 प्लस 7 बाई एक्स टू पावर 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा? जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट डालेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर 0, ये 0 तीनों 0, मतलब ये 0 प्लस 0 बाई 1 माइनस 0 प्लस 0, मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 0/1, मतलब ये 0 आ गया हमारा, ये आंसर हमारा आ गया 0। अभी हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम लोग कुछ ऑब्जर्व किया कि नहीं ऑब्जर्व किया? देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे ये भी 0/0 सॉरी इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है। अभी हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे हम क्या आ रहा है? देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, यह आएगा हमारा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यह आएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 माइनस इन्फिनिट डालने से 0 आएगा बाई ये डिनोमिनेटर में 0, सो 1/0 क्या होगा हमारा? ये टेंड्स टू कितना आएगा? टेंड्स टू इन्फिनिट होगा, मतलब ये अनडिफाइंड में बोलूँगा 1/0, ये टेंड्स टू क्या हो रहा है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी जितना फंक्शन है, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, ये जितना फंक्शन है, ये सब फंक्शन मतलब नॉन अलजेब्रिक फंक्शन जितना है, हम लिमिट कैसे यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे अप्रोच कर रहे हो। लिमिट बहुत इजी है, हम डायरेक्टली डाल रहे हैं वैल्यू और नहीं आ मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहे हैं, तभी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। तभी हम लोग सोचने के लिए भी बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फार्मूला है कि नहीं है, तो थोड़ा रिड्यूस कर दो, सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर दो, इसे कुछ करना है हम लोगों को। तो मिलेगा अगले वीडियो में।